नमस्कार दोस्तों, एक कदम आयुर्वेद की ओर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है कि हम आयुर्वेद के जरिए आपकी जो भी शारीरिक मानसिक समस्या है उसके समाधान के लिए आपके साथ यूट्यूब पे, आपके साथ फेसबुक लाइव में हम कनेक्ट होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक ऐसे ही जटिल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और चमड़ी का सबसे कठिन रोग, जटिल रोग, जिसके बारे में आज चर्चा आपके साथ करना मैं चाहता हूँ। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि आज पूरा विश्व लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से जूझ रहा है और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में चमड़ी के रोगों का भी समावेश हो सकता है, क्योंकि चमड़ी के जो भी रोग है उसमें आपका खान पान, आपकी लाइफस्टाइल, आपका स्ट्रेस, ये सबका रिफ्लेक्शन आपकी चमड़ी के ऊपर होता है और आपकी चमड़ी आपके शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, जब आपको सिर दर्द होता है, थोड़ा सा बुखार होता है, आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने, बहुत अच्छा मेकअप किया है, आप हैंडसम लग रहे हो, लेकिन अगर आपके बॉडी में थोड़ी सी भी तकलीफ है तो उसका सबसे पहले रिफ्लेक्शन आपकी स्किन की, आपकी त्वचा के ऊपर आएगा। तो चमड़ी एक बहुत सेंसिटिव और अपने शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है और हम चाहते हैं कि आपकी चमड़ी एकदम स्वस्थ रहे। तो फ्रेंड्स, क्या आप चमड़ी के रोगों से परेशान हैं? क्या आप एलोपैथी दवाई लेके थक चुके हैं? क्या आप बहुत सालों से परेशान हैं? तो ऐसे ही चमड़ी के रोग के ऊपर आयुर्वेद कितना आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है, कितना अच्छी है, उसके ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आपके साथ। तो आज हम सोराइसिस के ऊपर बात करेंगे। तो सोराइसिस, जिसको आयुर्वेद में कुष्ठ एक चमड़ी के रोगों के लिए जो एक श्रेणी बनाई गई, उसके अंदर कुष्ठ के अंदर चमड़ी के रोगों को समाविष्ट किया गया है। तो महाकुष्ठ में आता है ऐसा सोराइसिस करके ये जो चमड़ी का रोग है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्किन डिसऑर्डर है फ्रेंड्स, और बहुत सारे पेशेंट्स इतने परेशान विश्व भर में है और डेवलपिंग देश कंट्रीज से लेके डेवलप कंट्रीज तक इसकी फ्लेयर है। बहुत लोग करीबन, आपको मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए के बारे में बताता हूँ, तो वहाँ पे जो भी चमड़ी के रोग देखने को मिलते हैं उसमें से करीबन 20 to 80% लोगों को ये सोराइसिस नामक रोग होता है। और हमारे भारतवर्ष में भी बहुत सारे मरीज आजकल सोराइसिस से पीड़ित हैं और सोराइसिस के पीड़ित दर्दी बहुत सारे सारवार करने के बाद थक जाते हैं, उसको इतना फ्रस्ट्रेशन, इतनी निराशा होती है। कई बार हमने देखा है कई पेशेंट ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की है। तो अगर आप सोराइसिस से परेशान हो तो आप बिल्कुल चिंता मत करें, आयुर्वेद आपके लिए है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि सोराइसिस में क्या होता है। तो सोराइसिस में सबसे पहली तकलीफ होती है, आपकी स्किन है वो ड्राई हो जाती है, एकदम चमड़ी रुक्ष हो जाती है। फिर आपके चमड़ी के ऊपर पेचिस बनते हैं, फ्लेक्स बनते हैं, और फिर उसके अंदर आपको खुजली आती है, यानी खुजलाना इतनी आती है खुजली कि आप थक जाते हैं, कि वो चमड़ी निकल जाती है, जिसको हम स्केलिंग बोलते हैं। रेडनेस होती है, कई बार जब चमड़ी निकलती है तो वहां से ब्लीडिंग भी होती है। तो और आपके चमड़ी के ऊपर सूजन आती है। तो अगर आपके शरीर के ऊपर जैसे ड्राइनेस आ गई है, आपकी चमड़ी निकल रही है, आपको बहुत खुजली आ रही है, बार बार नए नए फ्लैक्स बनते हैं, तो आपको डेफिनेटली सोराइसिस के बारे में सोचना चाहिए। और ये चमड़ी का सबसे बड़ा सेंसिटिव और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्किन डिसऑर्डर है। तो फ्रेंड्स, हम पहले जानेंगे कि कौन से कारण है कि जो सोराइसिस करता है। तो ये एक प्रकार का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है फ्रेंड्स। अगर आप कोई डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएंगे तो बोलेंगे कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, उसकी कोई दवाई नहीं है, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और वो आपको स्टीरॉइड देंगे, मिथोट्रिक्सेट देंगे, एंटी कैंसरस कुछ मेडिसिन देंगे, आपको एंटी हिस्टामाइन देंगे। तो ये सब दवाई से आपका डिसीज सबसाइड हो जाएगा, लेकिन परमानेंट क्योर नहीं होगा। लगाने के लिए आपको मॉइस्चराइज देंगे, टॉपिकल ऑइंटमेंट देंगे, टॉपिकल लोशंस देंगे, तो ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो आयुर्वेद क्या मानता है? तो आयुर्वेद में उसको एक कुष्ठ बताया गया है, और चमड़ी के ये जो जटिल रोग है उसके लिए आपकी लाइफस्टाइल, आपका खान पान, आपका मानसिक तनाव, उसको जिम्मेदार ठहराया गया है। और ये एक ऐसा डिसीज है कि अगर आप आयुर्वेद में बताया गया है कि कोई भी रोग कोई कारण हो तो ही होता है, तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कौन सा कारण है। तो वो कारण के अनुसार अगर उसकी चिकित्सा की जाए तो उससे बहुत बढ़िया परिणाम मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आपको बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है आपकी, बहुत अनइवन लाइफस्टाइल है आपकी, आपको नींद कम होती है, आप बहुत सारे बाहर की खान पान वाली चीज़ खा लेते हो, बहुत ही स्वीट खा लेते हो, बहुत ही नमकीन खा लेते हो, तो ऐसी चीज़, फिर आप अल्कोहल लेते हो, आप टोबैको इस्तेमाल करते हो, और आपका बिल्कुल अनियमित जीवन है, आपका लाइफ जीने का कोई तरीका ही नहीं है, तो फिर आपको ये रोग होने की पॉसिबिलिटी है। अगर आपको सोराइसिस है तो अभी से अलर्ट हो जाइए।
आपकी खान पान को आपको ठीक करना है, आपको बाहर का खाने की आदत है, आपको ज़्यादा मीट या नॉनवेज आइटम खाने की आदत है, तो उसको पहले आपको वहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सोराइसिस आयुर्वेद के मैं बताया कि मेन जो रीज़न है, और उसमें सबसे बड़ा एक और भी रीज़न है कि अगर आपके पारिवारिक यानी आपको हेरिडिटरी, अगर आपके परिवार में किसी को चमड़ी की डिसीज की हिस्ट्री है या सोराइसिस की हिस्ट्री आपके माता पिता में या आपके फैमिली की साइड से मैटरनल या पैटर्नल साइड में, तो भी वो आने की आनुवंशिक हेरिडिटरी तकलीफ भी हो सकती है। तो सबसे जरूरी आयुर्वेद में बताया गया है आहार और विहार, आप क्या खान पान करना चाहिए। तो सबसे जरूरी है तो इनएप्रोप्रिएट फूड कॉम्बिनेशन, जिसको हम मिथ्या आहार बोलते हैं। दूसरा है विरुद्ध आहार, ऑपोजिट डाइट, फिर इनएप्रोप्रिएट लाइफस्टाइल, और फिर हेरिडिटरी। ये 4 मेन जो कारण बताए गए आयुर्वेद में आपके जो सोराइसिस नामक स्किन डिसऑर्डर्स, और मैं सिर्फ सोराइसिस की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैक्सिमम जो भी स्किन डिसऑर्डर्स है उसमें ये 4 मेन कारण बताए गए हैं। तो हमें उसके ऊपर ज़्यादा पहले फोकस करना चाहिए कि आप जो खाना खा रहे हैं। मैं एक सिंपल उदाहरण आपको देता हूँ कि अगर आपने आज कोई दूध लिया है और दूध के साथ अगर आपने कोई फ्रूट लिया है तो वो भी विरुद्ध आहार है। अगर दूध के साथ आपने दही छाछ खाई है तो वो भी विरुद्ध आहार है। अगर दूध के साथ आपने लहसुन खाया है या आपने प्याज खाया है तो वो भी एक विरुद्ध आहार है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ है कि आजकल हम शादी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, पंजाबी चाइनीज कॉकटेल डिश होती है और उसमें विरुद्ध आहार होने की बहुत पॉसिबिलिटी रहती है। और आयुर्वेद में उसको सबसे बड़ा कारण माना गया है सब चमड़ी के रोगों के लिए। फिर आता है अपनी लाइफस्टाइल। आज हमारा कोई लाइफस्टाइल जीने का कोई तरीका नहीं है। हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट का कोई ठिकाना नहीं है, हमारा लंच का कोई ठिकाना नहीं है, हम रात को डिनर कितने टाइम पे लेते हैं उसका कोई ठिकाना नहीं है, हम रात को कितने बजे सोते हैं वो कोई ठिकाना नहीं है। फिर हमें बिजनेस का स्ट्रेस होता है, फिर हमें ऑफिस का स्ट्रेस होता है, अपने जॉब का स्ट्रेस होता है, कई बार आपको फैमिली का स्ट्रेस होता है, कई बार फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स है कि जो अगर आपको एक बार सोराइसिस है उसको बढ़ाते चलते हैं। फिर सीजन का इफेक्ट होता है कि बहुत ठंडी वाला, अगर आप कोई ज़्यादा ठंडी वाले प्रदेश में रहते हो जहाँ पे एयर भी ड्राई एयर वाला जो वेदर है, पर्टिकुलर यूएस में रहते हैं या कनाडा में जहाँ पे बहुत ड्राई है, और भारत में भी कई ऐसे प्रदेश है जहाँ पे ड्राइनेस ज़्यादा है और वहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है, तो ठंडी की वजह से भी वो बढ़ता है। आयुर्वेद में सबसे जरूरी चीज़ है, आयुर्वेद आपको पता है 3 दोष और सप्त धातु के ऊपर हमारी जो आयुर्वेद है सिस्टम चलती है। तो उसमें वायु और कफ, वात और कफ, ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। वायु की वजह से आपकी चमड़ी की रुक्षता बढ़ती है, ड्राइनेस बढ़ती है, और कफ की वजह से आपको खुजली आती है। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ता है, जब क्रॉनिक हो जाता है, तो उसके अंदर पित्त का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। जब आपको सोराइसिस क्रॉनिक हो जाए, पुराना हो जाए, तो चमड़ी निकलने के बाद वहाँ से ब्लीडिंग होता है, वहाँ पे थोड़ी जलन होती है, तो पित्त का भी प्रादुर्भाव वहाँ पे होता है। तो ये 3 दोषों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। फिर उसके अंदर आपकी रक्त यानी आपका खून, आपकी चमड़ी, आपकी लसिका और आपके मांस, ये 4 धातु है, उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, और उसकी वजह से ये चमड़ी का रोग धीरे धीरे आपके पूरे बॉडी में हो सकता है। कई बार वो लोकलाइज भी होता है, कई बार वो पूरे बॉडी में भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी एक्टिवनेस है और कितनी क्रॉनिकनेस है। तो और 5 प्रकार का, 5 से 6 और कई ज़्यादा प्रकार के सोराइसिस बताए गए हैं, जैसे कि प्लेग सोराइसिस है, गटेड सोराइसिस है, फ्लेक्सुरल सोराइसिस है, एरिथ्रोसाइटिक सोराइसिस है, फिर पामो प्लांटर सोराइसिस अगर आपके हाथ में है, आपके पैर में है, नेल के अंदर है, स्काल्प के अंदर। सब फ्रेंड्स आपको बताना मैं चाहता हूँ कि आपको जब डैंड्रफ होता है, कई बार लोगों को डैंड्रफ होता है और डैंड्रफ की वो ट्रीटमेंट नहीं करते, डैंड्रफ को वो लाइटली लेते हैं, और डैंड्रफ से धीरे धीरे आपके स्काल्प के अंदर स्कैल्प सोराइसिस डेवलप होता है। तो ये प्रकार के इतने प्रकार के सोराइसिस रहते हैं। तो मैंने जो आपको चिन्ह बताया कि अगर आपको खुजली आती है, आपके शरीर के ऊपर जो प्लेग बनते हैं, पेचिस बनते हैं, फिर वहाँ से वो चमड़ी निकलती है, आपको बार बार खुजली आती है, तो आपको सोराइसिस की ट्रीटमेंट के लिए अवश्य आना चाहिए। और अगर आप वेस्टर्न ट्रीटमेंट से आप थक चुके हैं तो हम आयुर्वेद से, आयुर्वेद सबसे क्या बताता है, पहले आपका खान पान ठीक करना है, आपका जो वायु वर्धक आहार है, जो कफ वर्धक आहार है, उसका क्या मिष्ट भोजन करने की आपको आदत है, उसको छोड़ दो आप। वायु जो वात बढ़ाता है, ऐसे लेंटिल्स है, राजमा है, बाल है, किडनी बीन्स है, ऐसी सारी चीज़ों को जिससे वायु बढ़ता है उसको आपको त्याग करना पड़ेगा उसका।
फिर अगर आपको अल्कोहल या स्मोकिंग की केवल अल्कोहल स्मोकिंग जो है वो भी एक डिसीज को बढ़ाता है। फिर ड्रग इंड्यूस भी होता है, कई बार आपको एंटी हाइपरटेंसिव, अगर आपको ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है उसके लिए कोई दवाई लेते हो तो बार बार वो लेने से उसकी भी साइड इफेक्ट्स में भी सोराइसिस एग्रीवेट होता है। टोबैको, अल्कोहल, ये सब सारी चीजें उसको एग्रीवेट करती है, उसको ट्रिगरिंग फैक्टर्स में माना गया है। और आपका मानसिक तनाव, बहुत सारे चमड़ी के रोग है उसके पीछे मानसिक तनाव एक किलिंग फैक्टर बनता है। बहुत सारे, मैं पिछले 25 साल से प्रैक्टिस करता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करीबन 90% चमड़ी के डिसीज है वो साइकोसोमेटिक यानी मनोदैहिक होते हैं, जिसमें आपका अगर मानसिक तनाव बढ़ा तो आपकी चमड़ी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपका सोराइसिस एकदम ठीक हो जाने के बाद भी आपको थोड़ा सा भी मानसिक तनाव आया या आपकी लाइफस्टाइल में कहीं से भी थोड़ा सा भी अनइवननेस आई, कहीं से भी थोड़ी सी भी गलती की तो सोराइसिस वापस आ सकता है। तो इसलिए आपको सोराइसिस के लिए अगर आप वेस्टर्न मेडिसिन लेके थक चुके हैं, स्टीरॉइड्स लेके थक चुके हैं, न्यूट्रोटिक्स लेके थक चुके हैं, आप वेस्टर्न डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के थक चुके हैं, तो आयुर्वेद आपको बहुत उत्तम परिणाम दे सकता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आयुर्वेद इसके ऊपर काम करता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाना चाहता हूँ कि जो सोराइसिस से पीड़ित जो मरीज है उसके मैं पिक्चर्स आपको दिखाता हूँ। आप देखिए कि उसके सारवार के पहले, ट्रीटमेंट के पहले क्या हाल थे, ट्रीटमेंट के दरमियान कितना इम्प्रूवमेंट हुआ और ट्रीटमेंट के बाद आप जो आपके सामने पिक्चर्स आएंगे तो आप देखते जाएंगे कि कितना बढ़िया रिजल्ट अगर आयुर्वेद सारवार ठीक से की जाए तो उसको मिल सकता है। तो ये सारे पेशेंट्स हमारे पास यूरोपियन कंट्रीज से आते हैं, इटली, स्पेन, जर्मनी, यूएसए, कोलंबिया, ये सारी जगह से जो वेस्टर्न लोग हैं, यूरोपियन लोग हैं, वो आयुर्वेद इलाज के लिए हमारे अथर्व मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल राजकोट में आते हैं और हमने एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उसके लिए बनाया है। तो ये पिक्चर्स में आप देख सकते हो कितने बढ़िया रिजल्ट्स आप देख सकते हो। और ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो हमने बनाया है वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में उसको हम बोलते हैं संपूर्ण त्वचा शुद्धिकरण चिकित्सा, कंप्लीट स्किन डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट। आपके शरीर के अंदर से जो भी पूरा कचरा है, टॉक्सिन से, उसको निकालो। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने कंप्लीट स्किन डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट के बारे में बताया उसके ऊपर अब डिस्कशन करें उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद कोई भी रोग की चिकित्सा करता है तो आयुर्वेद स्पष्ट बताता है कि कोई भी जो भी रोग के कारण है उसको पहले दूर किया जाए। तो अगर आपकी लाइफस्टाइल अनइवन है, आपको बाहर खाने पीने की आदत है, आपको अपोजिट डाइट, इनएप्रोप्रिएट फूड कॉम्बिनेशन यानी विरुद्ध आहार लेने की आदत है, आप ऐसे फूड खाते हो, जंक फूड, फास्ट फूड खाते हो, ज़्यादा नमकीन खाते हो, ज़्यादा स्वीट मीठी चीज़ खाते हो, तो ये सारी चीज़ों को आपको पहले त्याग करना पड़ेगा। ये आयुर्वेद में स्पष्ट बताया गया है कि सबसे पहली चिकित्सा होती है निदान परिवर्जनम, मीन्स अवॉइड पॉजिटिव फैक्टर्स। जो भी कारण है उसको आप पहले दूर कर दीजिए, कारण दूर हो जाएगा तो कार्य नहीं होगा। तो ये सारे जो आपके लाइफस्टाइल में जहाँ पे करेक्शन करना है, आपका लंच का टाइम फिक्स होना चाहिए, आपका डिनर का टाइम फिक्स होना चाहिए, आपको ठीक से नींद लेनी चाहिए। आपको अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए आप मेडिटेशन, योग, प्राणायाम ले सकते हो। आयुर्वेद में हमारी शिरोधारा चिकित्सा है वो बहुत ही यूजफुल साबित हुई स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। अगर आपको स्कैल्प के अंदर सोराइसिस है तो हम औषधि युक्त तेल बनाते हैं और उसकी शिरोधारा करते हैं तो आपका स्कैल्प सोराइसिस भी बहुत अच्छी तरह से ठीक हो सकता है। तो ये जो निदान परिवर्जन, पहले आपको पॉजिटिव फैक्टर्स जो है उसको पहले ठीक करना है। अगर आपका लंच दोपहर को 2 बजे है तो फिर उसको 12 बजे कर दो, आपका डिनर रात को 10 बजे तो उसको 8 बजे कर दो, आप रात को 12 बजे सोते हो तो फिर उसको 10 बजे कर दो। आपको स्ट्रेस है, स्ट्रेस को ओवरकम कर लीजिए। आपको फाइनेंशियल बिजनेस का स्ट्रेस है, उसको आप घर पे मत लेके आइए, उसको वहाँ पे निपटा के आइए। स्ट्रेस को आपके ऊपर हावी मत होने दीजिए। अगर स्ट्रेस आपके ऊपर हावी हो गया है तो ये डिसीज बढ़ता जाएगा। तो पहले निदान परिवर्जन, ये सारे कारणों को पहले त्याग कर लीजिए। फिर मैं बताता हूँ संपूर्ण त्वचा शुद्धिकरण चिकित्सा यानी कंप्लीट स्किन डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट, जो उसमें हमने अथर्व आयुर्वेद में एक स्पेशल प्रोटोकॉल बनाया है। कम से कम 15 दिन से लेके 21 दिन का ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, जिसके लिए मरीज हमारे यहाँ आते हैं, हमारे सेंटर में ठहरते हैं और अच्छी तरह से हम उसका प्रोटोकॉल देते हैं सुबह से लेकर शाम तक का। उसका इंटरनल क्लींजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट, प्योरिफिकेशन ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके अंदर विरेचन है, रक्त मोक्षण है, फुल बॉडी अभ्यंग मसाज करते हैं, फिर उसको स्टीम बाथ देते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए शिरोधारा करते हैं। और हमारी कुछ प्रोडक्ट्स है
जो हमारी रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, जिसमें हमारा ग्रीन ट्री बॉटनिकल्स हमारी छोटी कंपनी है, उसका हमारा रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनिक जो हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो पेशेंट को बोलते हैं। और खान पान, डाइट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस मैनेजमेंट करने से आपको बहुत ही अच्छे बढ़िया रिजल्ट प्राप्त होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो डाइट और लाइफस्टाइल मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आपको उसको ठीक करना है, और जो डाइट और लाइफस्टाइल हम आपको बताएंगे उसको आपको थ्रू आउट द लाइफ उसको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि सोराइसिस एक चमड़ी का ऐसा डिसऑर्डर है कि जिसमें अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हो, थोड़ा सा भी अनइवन डाइट या लाइफस्टाइल में अगर करोगे तो डेफिनेटली वो वापस आ सकता है। तो कुछ मरीज जो हमारे यहाँ आए हैं, उसके भी कुछ वीडियोस में भी आपको बताता हूँ कि उसको कितना बढ़िया रिजल्ट मिला है। कुछ एलोपैथी के डॉक्टर्स भी हमारे पास आए जो आयुर्वेद की ट्रीटमेंट उन्होंने एडप्ट किया और उसके बहुत बढ़िया रिजल्ट, तो उसके भी वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, तो आप उसको सुने। मैं एक सोरायसिस से पीड़ित पेशेंट थी, पर 2 साल पहले मैं डॉक्टर गौरांग के पास आई थी विद द कंप्लेन कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और एलोपैथी की कोई भी दवाइयाँ मेरे पे काम नहीं कर रही थी। तब उन्होंने मुझे पंचकर्मा के लिए रिकमेंड किया, मैंने वो किया और उनके मुताबिक जो आहार और विहार, जो लाइफस्टाइल और जो खाना मुझे शुरू करना था, मैंने वो सभी चीज़ का पालन किया सही तरीके से, एंड थोड़े ही समय में इट वर्कड मिरेकल। सो मुझे बहुत ही ज्यादा तरीके से अच्छी तरीके से उसके रिजल्ट्स दिखे और मुझे आई वाज ट्रीटेड, मैं कंप्लीटली हर तरीके से वो सोरायसिस चले गया था। तो और आई एम अ डॉक्टर, मैं एक MBBS स्टूडेंट मैं तभी थी और अभी मैं एक इंटर्न हूँ और मैं सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में एक इंटर्न की पोजीशन पे काम कर रही हूँ। और अभी रिसेंटली मेरी COVID-19 हॉस्पिटल है, वहां पे पोस्टिंग थी और उतने स्ट्रेस के बावजूद वो रिलैप्स नहीं हुआ। सो कोई भी वो चीज से पीड़ित है, आई वुड सजेस्ट कि आप आयुर्वेदा फॉलो करें और इट विल श्योरली गिव यू रिजल्ट्स और आपको बहुत ही अच्छे सच में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू। स्पेन से हमारा जो एंटोनियो करके पेशेंट आया, तो आज पूरे 5 साल से सोरायसिस से मुक्त है, उसको वापस रिकवर नहीं हुआ है। Hello, my name is Antonio. I'm coming from Spain. I've been suffering psoriasis for 18 years and I have tried conventional medicine but with no results in my case. I started to being trained in Atharva Ayurveda clinic of Dr. Gorang 4 years ago, and I make a Panchakarma treatment that requires changes in the lifestyle such as food habits, meditation. And after 4 years now I'm free of psoriasis, so I'm so happy, and this is the strength of Ayurveda. अगर आप सोरायसिस से पीड़ित है, बिल्कुल भी चिंता न करें, हम और आयुर्वेद आपके साथ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप उसको शेयर कर लीजिए, हमारी YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कीजिए, और ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ हम आपके सामने फिर से आएंगे नए टॉपिक के साथ, नए दिन, नया टॉपिक, नई हेल्थ की समस्या और नया उसका आयुर्वेद से सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय धन्वंतरी।